एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग आपकी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो आप सीखने फोकस करो। सीख लोगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो गाइज, लास्ट वीडियो पे कुछ कमेंट था लोगों का कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, उनको समझना था। तो सबसे पहले हम ऑर्डर फ्लो वाइट बोर्ड पे समझते हैं, उसके बाद हम चार्ट में देखेंगे, जो एक सही तरीका होता है सीखने का। तो ऑर्डर फ्लो एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग में। जो भी टाइप की आप ट्रेड करते होगे उसमें आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। तो लाइक ऑर्डर फ्लो के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई बाइंग का मूव है, ऐसा ऐसा मूव है बाइंग का। तो इसमें बेसिकली हम फ्लो को देखते हैं। जैसे बायर का मूव बना रहा हूँ तो बायर्स का फ्लो, और सेलर्स का मूव एज इट इज़ सिमिलर होगा तो उसमें हम सेलर का फ्लो देखेंगे। तो देखो, बाइंग के मूव में बाइंग का फ्लो जो ये चल रहा है, इसमें हम क्या देखेंगे कि बाइंग किस तरीके से यहाँ पे आ रही है। जैसे आपको दिख रहा है कि बाइंग यहाँ पे अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रही है, बाइंग अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रही है। तो ये जो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, बाइंग का फ्लो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर फ्लो जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी इस तरीके से ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ होता है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम नेक्स्ट पे बायर्स के साथ ही जाने की सोचेंगे, क्योंकि बायर्स का ऑर्डर फ्लो अच्छा है, मतलब बायर्स अच्छे हैं। तो सेलर्स यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल्स आके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बायर्स यहाँ पे अच्छे हैं। सिमिलर जैसे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, सिमिलर ही ऐसे डिक्रीज का भी केस होता है। डिक्रीज में क्या होता है, और सपोज़ ऐसे बाइंग का कोई मूव है तो इसमें ऑर्डर फ्लो इस तरीके से कहीं आपको डिक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, इस तरीके से, लाइक इस तरीके से। तो ये क्या बता रहा है, इसमें आपको क्या पता चल रहा है जब डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी डिक्रीज़ हो रहा है मार्केट का ऑर्डर फ्लो, तो हमें ये यही बता रहा है कि यहाँ पे जो फ्लो है बायर्स का वो कम हो रहा है पहले से। मतलब हर कैंडल्स पे बायर्स अब पहले से कम होते जा रहे हैं, पहले से कम होते जा रहे हैं। तो मार्केट में दो ही पार्टी होती है, आपको पता है, या तो बायर्स या तो सेलर। तो जब बायर्स का ऑर्डर फ्लो कम होगा तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी आ सकती है, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली सेल की कैंडल्स के साथ हम सोच सकते हैं। लेकिन केवल ऑर्डर फ्लो देख के क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, तो नहीं, केवल ऑर्डर फ्लो देखकर हम ट्रेड कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर ऐसा देखोगे, अभी मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको, ये नहीं कि आपने ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होता हुआ देखा और डायरेक्ट ट्रेड कर दिया। नहीं, ऑर्डर फ्लो के साथ आपको और भी कंफर्मेशन चाहिए होता है। लाइक वहाँ पे मार्केट में, लाइक जैसे हम ट्रेड करते हैं, हमारे स्टूडेंट ट्रेड करते हैं, तो उनको पता होता है इस करंट कैंडल पे बायर्स की पावर कैसी है, बायर का प्रेशर कैसा है, बायर एग्जॉस्टेड है कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। और ऑर्डर फ्लो का भी उसमें हेल्प हो जाता है। लेकिन जैसे मान लो आप इसको किसी भी नॉलेज में, अभी आपको इन नॉलेज का आइडिया नहीं है, तो आप जो भी नॉलेज पे ट्रेड कर रहे हो, लाइक जिस भी नॉलेज को आप ट्रेड कर रहे हो, आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसमें ऑर्डर फ्लो को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप जिस भी नॉलेज के ट्रेड करो और उसमें ऑर्डर फ्लो आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, तो मान लो यहाँ से कोई आपका सेटअप है जिस नॉलेज पे आप ट्रेड करो, यहाँ से आपको क्या करना है, डाउन की ट्रेड करना है। लेकिन ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ तो आपके साथ है जो आपका सेटअप होगा, जो आप डाउन के लिए सोचोगे, लेकिन एक चीज़ आपके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे आप डाउन की ट्रेड अवॉइड करो। मार्केट ये क्या करेगा, आप मोस्टली देखोगे नीचे जाएगा और लास्ट में आके ऐसे ग्रीन कैंडल बना देगा। फिर लोग कहते हैं कि लास्ट सेकेंड में मार्केट लॉस कराता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस मार्केट कभी भी कोई एरर कैंडल या कोई जानबूझ के लास्ट सेकंड में लॉस नहीं कराता। ये हमारी गलती होती है, हमारी एनालिसिस ख़राब होती है, जो हम मार्केट को ब्लेम कर देते हैं। मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। जब ये बात एक्सेप्ट कर लोगे तो मार्केट को ब्लेम नहीं करोगे, मार्केट हमेशा राइट होता है। वो आपकी एनालिसिस होता है कि लास्ट सेकंड में लॉस करा देता है, या आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कभी कि एरर कैंडल बनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एरर कैंडल टाइप का कुछ भी नहीं होता। सब आपकी एनालिसिस होता है कि आप कैसे मार्केट को एनालिसिस कर रहे हो। तो फॉर सपोज जैसे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, आपको यहाँ से कहीं से सेल की कंफर्मेशन भी मिल रही है, तो एक कंफर्मेशन तो आपका ये है कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, आपने कोई और कंफर्मेशन जिस भी चीज़ पे आप ट्रेड करते हो वो है कि यहाँ से आप डाउन की ट्रेड कर सकते हो, तो आपके पास दो कंफर्मेशन हो गई। तो आप ऐसे सिचुएशन में सेल के लिए सोच सकते हो। तो ये ऑर्डर फ्लो आपकी सेटअप में आप इंक्लूड कीजिएगा, जिस भी सेटअप को आप ट्रेड करते हो, आपको बहुत ही अच्छी इसमें एक्यूरेसी मिलेगी। और ऑर्डर फ्लो पढ़ने के लिए क्या होता है, मिनिमम आपको दो कैंडल चाहिए होता है, क्योंकि सिंगल कैंडल को से आप ऑर्डर फ्लो नहीं पढ़ सकते। फॉर सपोज जैसे कोई कैंडल है, तो मिनिमम आपको दो कैंडल्स दिख गई तो उससे आप ऑर्डर फ्लो पढ़ सकते हो। लाइक दिस, एक कैंडल, अगली कैंडल आप देखोगे कैसी बन रही, छोटी बन रही, बड़ी बन रही। जैसे बड़ी बन रही तो आपको क्या लगा कि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, बायर्स का फ्लो इंक्रीज हुआ है। सिमिलर ऐसे अगर बड़ी कैंडल है उससे छोटी बन रही तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आप मतलब ऑर्डर फ्लो पढ़ने के लिए आपको एक ही पार्टी की कैंडल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कैंडल ग्रीन है, उसके बाद अगली कैंडल ऐसे रेड है और उसमें भी आप ऑर्डर फ्लो पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ऑर्डर फ्लो पढ़ने के लिए आपको सेम मूव चाहिए, तभी तो आप उस पार्टी को समझ सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, आप बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे ग्रीन आ रहा है, ग्रीन बड़ी आ रही है, रेड छोटी आ रही है, तो इसको भी हम ऑर्डर फ्लो में काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसको आप ऑर्डर फ्लो में काउंट नहीं कर सकते। ऑर्डर फ्लो के लिए अगर बायर्स का मूव चल रहा है तो बायर्स के मूव को ऑर्डर फ्लो काउंट करोगे। अगर सेलर का ऐसे सेलर आ रहे हैं, सेलर और इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेलर्स यहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्डर फ्लो का यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको पावर वगैरह नहीं पता है, एग्जॉर्शन नहीं पता है, तो आप जिस नॉलेज को ट्रेड कर रहे हो उसमें इसको इंक्लूड करना, और आपको कैसा रिजल्ट आता है आप मुझे बताना। और ऐसे ही आप कुछ भी आपको सीखना होगा आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बता दूंगा। अब थोड़ा सा मैं चार्ट पे भी दिखाता हूँ आपको कि इसके हेल्प से आप ट्रेड कैसे कर सकते हो और इसको अपने सेटअप में कैसे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मैं कोई मार्केट खोल लेता हूँ और उसमें आपको समझाता हूँ। फॉर सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर फ्लो क्या हो रहा है, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो जब भी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ होगा तो आप रिवर्सल के ट्रेड के बारे में नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि बायर्स का पावर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ से अगर आप सोचोगे कि मैं सेल की ट्रेड कर दूँ रेजिस्टेंस पे जो ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पे सेल की ट्रेड करोगे, आपका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हुआ है कैंडल्स का, आपको दिख रहा है लास्ट कैंडल से ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप नहीं सोचोगे। तो ऐसी जगह जो आपकी ट्रेड्स हैं, आप ऐसी जगह ट्रेड करने से बचोगे और आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस जो हो अभी तक फेस करना पड़ता था वो नहीं होगा, और आपको इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग ट्राई करना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और केवल ऑर्डर फ्लो के बेस पे ट्रेड नहीं होती, इस बात को समझना, क्योंकि आपको कहीं कहीं ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के केस में भी रिवर्सल देखने को मिलेगा और डिक्रीज के केस में भी मार्केट सेम डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्रीज़ हुआ है लेकिन यहाँ पे भी रिवर्सल आया। तो रिवर्सल क्यों आया? तो ये एक अलग सिनारियो कि बायर्स यहाँ पे बायर्स की पावर ख़त्म हो गई थी, तो अभी आप वो नहीं समझोगे। तो जो स्टूडेंट हैं वो समझ पा रहे होंगे। तो ऑर्डर फ्लो का यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो। जब भी आप इसका यूज़ करोगे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हुआ था। यहाँ पे अब देखोगे तो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हुआ था। अगर इस कैंडल पे आप एंट्रीज को देखते हुए ट्रेड करते, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स क्या हो सकती थी, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हुआ था तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं आ सकती थी, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर ग्रीन कैंडल आती भी छोटी कैंडल, तो यहाँ पे आप मार्जिन से ट्रेड करते। एंट्री पॉइंट वगैरह तो आपको नहीं पता होगा, तो अगर अभी के लिए आप मार्जिन से भी ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑर्डर फ्लो का यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट तरीके से, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसका यूज़ करना और हमें बताना कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। जैसे ऑर्डर फ्लो आपको लग रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑर्डर फ्लो क्या हुआ है, एक मिनट, यस, ऑर्डर फ्लो क्या हुआ है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज़ हुआ है। तो जब भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज़ हुआ है, और आप यहाँ पे कॉल के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि ऑर्डर फ्लो कभी भी डिक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे वो पार्टी वीक हो रही है। अगर आप यहाँ पे डाउन की आपकी ट्रेड के बारे में सोचोगे तो आपका लॉस हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी डिक्रीज़ हो रहा है ऑर्डर फ्लो, तो वहाँ पे आप उस पार्टी के साथ मत जाओ जो पार्टी डिक्रीज़ कर रही हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और इसका यूज़ करते हुए अपडेट करना, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो इस तरीके से जो भी आपको टॉपिक सीखना है, जो भी समझना है, आप मुझे डीएम कर देना और कमेंट में डाल देना एक्चुअली, या मुझे टेलीग्राम पे बता देना। मैं उससे रिलेटेड जो है वो वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं यहाँ पे एक ट्रेड करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बाई की ट्रेड क्यों की है। अब देखो बाइंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, सेलिंग आती है, सेलिंग में वीकनेस आती है, तो ये जो पार्टी है जो अभी पावर में अच्छी है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी और एक अच्छी कैंडल बनाएगी। तो इस तरीके से हमारे स्टूडेंट जो होते हैं ट्रेड करते हैं, जो कि 2-3 कैंडल का ही एनालिसिस होता है और उस एनालिसिस पे ही हम ट्रेड कर देते हैं। और मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग का कन्फ्यूज़न रहता है कि रिफ्रेश नहीं करते हैं। तो देख लो यहाँ पे हमारी ट्रेड चल रही है और ये लास्ट सेकेंड में अभी ग्रीन कैंडल में क्लोज। ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल तो निकल के नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बायर्स भी सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग आए थे। ठीक है, तो ये एक ग्रीन कैंडल तो बनेगी, लेकिन क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ वीकनेस दिखेगी, क्योंकि सेलिंग भी अच्छी आई थी पीछे। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जैसे मैंने कहा था, बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल तो नहीं आएगी, जैसे मैंने लिक्विडिटी को टारगेट किया था और वहाँ से ये ट्रेड विन हो चुकी है। तो आपको वीडियो आई थिंक पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहेगा, बहुत अच्छा नॉलेजेबल कंटेंट में लाने की कोशिश करूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।